नवीन विश्वकर्मा जी पूछते हैं कि आप साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बताएं। वो रित वाला चैनल में वो बोलता है कि ब्रेन का जो ये आवाज़ होता है, और संदीप माहेश्वरी कुछ और कहता है। तो वो मेरे से जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न एक डॉक्टर साहब ने भी पूछे थे कि उनके कान में जो है कुछ दिक्कत होती है, वो आवाज़ आती रहती है। तो वो आवाज़ क्या है, और जो आपने सुना होगा नाद, ओमकार का जो अनाहत नाद होता है, तो वो यही है कि वो दूसरा है कि क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो वो रित वाला चैनल जो है, वो लड़का जो बोलता है वो किताब पढ़ के बोलता है, उसका अपना कोई निजी अनुभव तो है नहीं। तो इधर उधर की किताब पढ़ ली, फिर जोड़ जाड़ के वो बोल देता है। तो उसका बात में कोई भी ऐसा सुनने जैसा है नहीं। और संदीप माहेश्वरी जो है, उसने विपश्यना का ध्यान किया है, तो उसने कुछ अनुभव किया है वो साउंड ऑफ साइलेंस का, मगर उसके बाद उसका गहरा जो है ध्यान में प्रवेश नहीं हो पा रहा। तो वो उसने पकड़ लिया, वो चैनल जो है उसने जान लिया, तो लगे रहा है उसमें। तो वो उसका बात जो है उसमें कोई उसका अपना निज का भी थोड़ा थोड़ा अनुभव आता है। तो रित वाले में तो कतई नहीं आता है। ये मैंने आपको बोल दिया जैसा दिखा। और जो है ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन में जो आवाज़ आते हैं, जो सुनाई पड़ती है कान में, किसी को तो लगातार जो है होता रहता है। तो उन्होंने किताब में पढ़ लिया कि वो अनाहत नाद ओमकार का जो साउंडलेस साइलेंस होता है, साउंड ऑफ साइलेंस जो होता है वही है, वो मानते हैं। और कोई इसको वही बोलता है, कोई दिमाग में आवाज़ बोलता है। तो रियल में ये है क्या? तो वो दोनों ही गलत है। वो न तो साउंड ऑफ साइलेंस जिसको ओमकार का अनाहत नाद बोलते हैं, ना तो वो है, ना तो वो जो बोलते हैं ये ब्रेन का आवाज़ होता है, ये सिनाइटिस की क्या ये बोलते हैं ना, फिजिकली इसको एक रोग के नाम होते हैं। तो वो नहीं, तो ये वो है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी ध्यान करते हैं उनकी कान में ये आवाज़ ज़्यादा आती है, दूसरे के कान में ऐसी आवाज़ लगातार नहीं आती है। तो इसलिए ये रोग नहीं हो सकता। ये आपने ध्यान किया तो इसी के कारण ये माइंड में जो है आवाज़ गूंजती है ना। अगर रोग होती कोई ऐसी तो सभी के होती होगी। तो अगर रोग होता उसका कोई दूसरा भी असर होता, क्योंकि असर तो उसका कोई नहीं होता। तो ये क्या है, पहले इसको समझे। ये क्या है, जो लोग भी ध्यान करते हैं ना और ध्यान में गहरा जाते हैं, तो क्या होता है कि उसके विचार जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और ऐसी भी स्थिति आ जाती है जहाँ पर विचार ही नहीं होते। और हमारा जो माइंड है वो एक पॉट जैसा है, एक ऐसा पॉट है जिसके अंदर विचार भरा हुआ होता है। और जब आप ध्यान करते हैं तो विचार ख़त्म हो जाते, और कभी कभी तो विचार शून्य ही हो जाते। तो क्या होता कि वो माइंड का जो पॉट है वो खाली होता है ना। अभी आपकी स्थिति ये होती, विचार से आप तो शून्य हो जाते, मगर वो माइंड से बाहर आप नहीं आते इस वक्त, है ना। विचारों से शून्य होना और निर्विचार होना, और जो है माइंड, पूरे माइंड से ही बाहर आना, ये फर्क चीज़ होती है ना। आप माइंड के भीतर रहते हुए भी निर्विचार का अनुभव कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं, माइंड में ही होते हैं, फिर भी जो है निर्विचार की अवस्था हम जानते हैं, विचार नहीं चलने की स्थिति हम जानते हैं, मगर हम होते हैं माइंड में ही। तो एक स्थिति ये होती है। और जब हम ध्यान के गहरे प्रवेश में जाएंगे तो दूसरी स्थिति ये होगी कि हम माइंड से ही बाहर आते हैं, वो सब विचार से ही नहीं, माइंड से भी बाहर आता है। तो माइंड जो है उसका
एक रूप विचार के लेवल रूप से वो प्रकट होता है, दूसरा वो भाव के रूप से प्रकट होता है। तो आपके विचार साइलेंस हो गए, विचार बंद हो गए तो माइंड ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके अंदर भी भाव भी होगा। तो इसलिए विचार जो है साइलेंस हो जाते, फिर भी जो शरीर का अनुभव होता रहता है, दुख का अनुभव भी होता रहता है, आपको ये पता होगा। तो भाव नहीं ख़त्म हुआ अभी, है ना। तो इसीलिए माइंड में ही हम होते हैं माइंड में। और विचार, माइंड का दो भाग होता है ना, विचार और भाव। विचार निर्विचार हो जाता है और जो है भाव रहता है। तो उस वक्त ये होता है कि माइंड का जो स्वभाव है वो विचार चलाना होता है, और विचार तो अब खाली हो गया तो फिर क्या होता है, वो जो पॉट जैसा माइंड है वो खाली हो जाता है। और जब वो खाली होता है उसके अंदर भाव होता है, विचार नहीं होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि वो एक आवाज़ आती है ना। जैसे किसी बड़े पॉट के अंदर बहुत सामान हो और वो सामान को आप निकाल दें, तो वो पॉट के अंदर क्या होगा कि कुछ साइलेंस भर जाएगा और उसकी अपनी एक आवाज़ आएगी, होगी जैसे, है ना। ये खालीपन की एक आवाज़ होती है। मगर वो आवाज़ जो है वो ओमकार की आवाज़ नहीं है, वो ये पॉट की ही आवाज़ है, वो माइंड की ही आवाज़ है। मगर जैसे ये सिनाइटस ये नाम के जो बोलते हैं, वो ऐसा रोग जैसा कुछ है नहीं उधर। ये ऐसी आवाज़ उत्पन्न हो जाती कि विचार को आप शून्य कर देते और पॉट होता रहता है, और वो पॉट अपने आप वो बसता है। वो अगर कुछ भी नहीं है उसके अंदर तो क्या करेगा फिर, है ना। अगर विचार था तो विचार चलते रहता था, और विचार अब है नहीं, तो अब क्या होता, वो पॉट खुद ही बसता, खुद ही चलता, है ना। तो ये जो हमारे कान में आवाज़ आती है वो यही बात है। ये किस स्थिति में आती है मैंने बताया, जब विचार शून्य हो जाता है, विचार नहीं रहता है, और माइंड ख़त्म अभी नहीं हुआ, वो भाव के रूप में अभी है। और माइंड के दो भाग है मैंने बताया, विचार होता है फिर भाव होता है। तो भाव के लेवल में माइंड तो है, सुख दुख का अनुभव तो होता है, बॉडी का जो बोझिलता का अनुभव है वो होता है, दर्द का अनुभव जो होता है। तो इस वक्त जो है माइंड का स्वभाव ये था कि ऐसे विचार चलाना उसका जो थे स्वभाव था। अब विचार तो है नहीं, तो फिर क्या होता, वो माइंड का जो खालीपन है ना, वो खालीपन वो आवाज़ निकालता, उधर आवाज़ आता, वो खालीपन का, माइंड का खालीपन का आवाज़ है वो। आप ऐसे जाने, एक खालीपन आत्मा का होता है, वो आत्मा का खालीपन का जो आवाज़ है वो होता है साउंड ऑफ साइलेंस, अर्थात ओमकार, अनाहत नाद, जिसको परम पद कहा है ना। तो उसको जानने के लिए तो आपको माइंड से बाहर आना ही होगा और आत्मा का दर्शन होना पड़ेगा, तभी आप वो जान पाएंगे। अभी आपने माइंड से बाहर का अनुभव नहीं किया तो वो आप अनुभव नहीं कर सकते। वो ओमकार का, अनाहत का वो अनुभव आप कर नहीं सकते। तो अभी का जो कान बजने वाला अनुभव है वो यही है, वो माइंड जो है खाली हो गया विचारों से, और जो है अपने आप वो अपने होने का वो अनुभव देना। वो जो आवाज़ है उसकी, वो क्या है कि उसका खालीपन का एक आवाज़, हर एक खालीपन की भी एक साइलेंस, एक साउंड होती है। आत्मा भी खालीपन है, उसकी भी साउंड होती है, और वो साउंड जो अतीन्द्रिय होती है, उसको कान से तो नहीं सुनाई पड़ता, है ना। मगर जो आवाज़ है ये तो कान से सुनाई पड़ती ना, है ना। आप सुनते वो गूं करती, और दो बातें हो जाती, उधर एक आप हो जाते और ये आवाज़ हो जाती। अगर दो बात हो गई तो ये साउंड ऑफ साइलेंस व ओमकार का अनाहत ये नहीं है। ओमकार का अनुभव में तो ये होगा कि आप और साउंड दो चीज़ें नहीं होंगी, आप ही साउंड हो जाएंगे। मगर इसमें तो ये होता, हम भी होते और साउंड भी होता, और हम उस साउंड को सुनते और देखते भी, जानते भी, ये गुजा। तो इसलिए ये आत्मा का साउंड ऑफ साइलेंस है नहीं, ये मन का साउंड ऑफ साइलेंस है। मन का भी साउंड ऑफ साइलेंस होता है। अगर मन में विचार नहीं रहा, खालीपन हो गया, तो उसमें भी आवाज़ आ सकती है। मगर वो आवाज़ जो है अतीन्द्रिय है नहीं, वो कान से सुनाई पड़ती,
वो भिन्न मालूम पड़ती है आपको। आप प्रश्न से उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और आप ये उसको अलग करके भी सुन पाएंगे, तो वो अलग चीज़ है, वो आप है नहीं। मगर जो अनाहत नाद का अनुभव है वो अलग चीज़ नहीं है, वो हम ही होते हैं उसमें। तो इसलिए ये न तो ये सिनाइटिस जैसी कोई बीमारी से होती है, न तो ये ब्रेन की आवाज़ होती है। ब्रेन को तो मतलब, और ब्रेन और माइंड तो अलग अलग बातें होती है ना। ब्रेन की आवाज़ तो है होती नहीं है। ब्रेन तो क्या होता है कि हमारा शरीर को संचालन करने का यंत्र होता है। ब्रेन का काम ये होता है कि शरीर पर कहीं चोट पहुंची तो तुरंत खबर कर देना, उधर उसका अनुभव लेना और उसको ठीक करना। और जो पाचन क्रिया होता है हमारे ब्लड में, जो रक्त संचार होता है, जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया होता है, तो इस सब चीज़ को देखना और उसको ऑर्डर देना, ये काम होता है ब्रेन का, है ना। और माइंड का काम क्या होता है कि भाव और विचार को कलेक्ट करना और उसको उठाना, ये माइंड का काम होता है। और माइंड ब्रेन है नहीं, ब्रेन जो है वो बॉडी का पार्ट है ना। ब्रेन जो है वो एक पदार्थ है, और वो ब्रेन जो है, ब्रेन सूचना कैसे लेता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू लेता है ना। जैसे आपके कहीं पर चोट पहुंच गया तो उधर से नॉब के थ्रू वो खबर दिमाग में आता है, तो नॉब नहीं होगा तो खबर नहीं आएगा। जैसे आपको ऑपरेशन करते वक्त अगर आपको एनेस्थीसिया जैसी कोई इंजेक्शन दे दी बेहोश होने की, तो आपको खबर नहीं पहुंचेगा। आपका जो है ऑपरेशन करते वक्त भी बहुत चोट होना चाहिए, मगर आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो नॉब को वो इंजेक्शन क्या कर देती, निष्क्रिय बना देती और खबर नहीं पहुंच पाता। इसलिए नॉब के सहारा चलता वो ब्रेन, है ना। अगर नॉब सिस्टम नहीं है, स्नायु सिस्टम नहीं है, तो ब्रेन को पता नहीं होता। इसलिए ब्रेन जो है वो क्या है, फिजिकल चीज़ है, वो फिजिकल मैटर है। और माइंड फिजिकल है नहीं, है ना। माइंड वो फिजिकल नहीं है, वो कोई अंग नहीं है। माइंड हमारा शरीर में कोई विशेष अंग नहीं है जो जिसके पास नॉब होती है और उस नॉब के सहारे वो जो है कलेक्ट करता है, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए ब्रेन की आवाज़ ये है नहीं, है ना। ये आवाज़ होती है माइंड की। और ये आवाज़ कब आती है, जब आप विचारों से बाहर आ जाते हैं, विचार खाली हो जाता है और भाव रहे रहता है, माइंड भी रहता है। तो उस मतलब माइंड खाली होता है और खाली पट का जैसा उसका आवाज़ उसमें आता है। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। आप अच्छे दिशा में चल रहे हैं और दूसरा स्टेप उठाना है। आपने पहला उस स्टेप गहरा उठा लिया, विचार से आप शून्य हो गए, है ना। तो आप भाव से भी शून्य होना है। फिर दूसरा स्टेप में आपको भाव से शून्य होना पड़ेगा और माइंड से बाहर आना पड़ेगा। तब आप जान पाएंगे कि वो असली जो नाद है वो क्या है ना। और खालीपन की आवाज़ है वो ब्रेन की, मैंने बताया। और जो एक वास्तविक नाद है उसको अनुभव हम अभी नहीं कर सकते, है ना। उसका अनुभव तो जब हम शरीर से भिन्नता का अनुभव करेंगे, अपने को कुछ अलग जानेंगे, शरीर से भिन्न जब जानेंगे, है ना, अपने माइंड से कुछ भिन्न जानेंगे, हम शरीर से पूरे बाहर ही आएंगे और शरीर से अनटच्ड हो जाएंगे, तभी जो है हम खालीपन में आएंगे। ऐसे खालीपन में जो विराट है, अनंत है, तो वो जो खालीपन है उसका अपना फिर एक साउंड होगा और वो कान से नहीं सुनाई पड़ेगा। अगर आपको कान से सुनाई दे रहा है तो वो क्या है, वो माइंड का खालीपन का आवाज़ है। तो आत्मा का जो खालीपन है वो तब हम जान पाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई तर्क करना नहीं है। वो जब आप उसका अनुभव करेंगे, माइंड के बाहर का जो विराट खालीपन है, तो उसका अपना एक मधुरता है, उसमें आनंद है, उसमें वो आवाज़ में। जैसे कृष्ण की बांसुरी होती है ना, उसी का प्रतीक है। तो वो अनुभव होगा तो आपको आनंदित हो जाएंगे, रम हो जाएंगे आप। मगर अभी का जो माइंड का खालीपन है, उससे जो आवाज़ आ रही है वो इरिटेट करने वाली होंगी, है ना। वो मधुर आनंद देने वाली वो आवाज़ नहीं होगी। फिर भी वो ज़्यादा नहीं टिकेगी। आप उस तरफ ध्यान मत दें, उसको ये ऐसा है ये जाने और जो है माइंड से बाहर आने का प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप मेरा जो है प्राइवेट वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ पर मैंने
ध्यान की गहराई में ले जाने की, जो ओमकार का वास्तविक साउंड ऑफ साइलेंस है ना, तो उसको अनुभव करना है आपको, तो मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोज है उनको आप देख सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू।